केसरी पुत्र, मुझे बार बार छेड़कर उत्तेजित करने का दुस्साहस ना कर। इसका अर्थ ये हुआ, इसका और मेरा दोनों का शत्रु एक ही है, मरकट मारुति। इतनी तीव्र गति से मैं आज तक कभी नहीं भागा। किंतु मित्र, इतनी तीव्र गति से हम भागे क्यों? वो भयंकर दहाड़ की ध्वनि क्या तुमने नहीं सुनी? उसी भयंकर ध्वनि के भय से तो हम यहाँ आ गए हैं। भय? भय क्या होता है? क्या तुम्हें भय के बारे में नहीं पता? नहीं नहीं, ये तो अभी नन्हा बालक है, इसे कैसे पता होगा? और इसने ना ही अब तक पाठशाला जाना आरंभ किया है। अब इसे कैसे समझाएं कि भय क्या होता है? मित्र, भय अर्थात शेर की भयंकर दहाड़। नहीं नहीं, भय का अर्थ है घनघोर अंधेरे में विचरते निशाचर। अरे मित्रों, ये क्या ज्ञान दे रहे हो नन्हे बालक को? भय का अर्थ होता है गुरुजी की छड़ी। ठहरो, तुम सबको कुछ नहीं पता। थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो। जब कभी मन घबराए या फिर प्राणों पे संकट बनाए, माता पिता का स्मरण हो आए, या कहो नानी का स्मरण हो आए। हाँ, तब समझ लो, उसे ही भय कहते हैं। कल अमावस के दिन, और यदि तुम कल मेरे हाथ लग गए तो कोई देवता भी तुम्हें मेरा भोजन बनने से बचा नहीं पाएगा। वाली महानतम, ये तो तुम्हारे लिए अत्यंत ही शुभ संकेत है। हाँ, समझ गया। अब तो बस अमावस के दिवस ही मुझे अपनी योजना को साकार करना होगा। तत्पश्चात मेरा कार्य अत्यंत सरल हो जाएगा। अब तो बस अपनी योजना अनुसार किसी भी प्रकार उस मायावी मरकट को वृक्षासुर की पहुंच तक ले जाना है। केसरी नंदन ही है मेरे प्रतिशोध का अंतिम लक्ष्य। मुझे कुछ तो करना ही होगा। अरे ये मूर्ख फिर क्यों मेरी ओर चला आ रहा है?
क्या ज्ञात नहीं है इसे कि यहाँ मेरी सीमा में प्रवेश करने वाले के प्राण निकाल लिए जाते हैं? या इसे मेरा भय नहीं है? भय तो मुझे अभी भी प्रतीत हो रहा है उस भयंकर दहाड़ के बारे में सोचकर। हाँ, बड़ी ही भयंकर और डरावनी थी वो दहाड़। तुम जो भी हो तुम, अब मैं तुम्हें यहाँ से जीवित जाने नहीं दूंगा। रोक। कौन हो तुम? क्या अपनी मृत्यु का भय नहीं है तुम्हें? मैं घात लगाए बैठा हूं और तुम हंस रहे हो। तुम्हारी बुद्धिहीनता पे हंस रहा हूं वृक्षासुर। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं और तुम मेरे ही प्राण हरना चाहते हो। बुद्धिहीनता तो तुमने दिखाई है मूर्ख। मेरी सीमा के भीतर इस मृत्यु द्वार पर पुनः आकर आज तक कोई यहां से वापस नहीं जा सका है। अब तुम भी नहीं जा सकोगे और ना ही यहां तुम्हारी सहायता को कोई आ सकता है। केसरी नंदन चाहिए तो रुक जाओ। तो बोलना क्या चाहता है? यदि आज तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारा परम शत्रु केसरी नंदन सदा के लिए जीवित रह जाएगा और तुम उस तक पहुंचने का स्वप्न संजोते रह जाओगे। परम शत्रु केसरी नंदन। हाँ, परम शत्रु केसरी नंदन, वही मायावी मरकट जिसकी हत्या ही तुम्हारे प्रतिशोध का अंतिम लक्ष्य है। और तुम्हारे उस लक्ष्य तक पहुंचाने में मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। मात्र मैं महानतम। कथन तो तुम्हारा उचित है। वो केसरी नंदन मेरे हाथ आने के उपरांत भी मेरे चंगुल से बचकर निकलता रहा है। भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद कि हम सब समय रहते ही वहां से सब बच निकले। यदि शेरों की उस भयंकर दहाड़ को सुनकर हम लोग वहां से भागते नहीं तो ना जाने क्या हो जाता। मुझे तो लगता है वह अवश्य ही कोई भयानक जंगली जीव की दहाड़ थी। थोड़ा ज्ञान मुझसे भी ले लो गंधमादन, संकोच ना करो। वह भयंकर गर्जना किसी जीव की नहीं, एक विशाल राक्षस की थी। समझ गए? राक्षस की? कौन सी राक्षस की?
हाँ हाँ, उस राक्षस का नाम है विक्सासुर। विक्सासुर नहीं, वृक्षासुर नाम है उसका। बड़ा ही क्रूर और भयंकर राक्षस है वो। बड़ा ही उद्दंड बालक है वो। और क्या तुम्हें लगता है उसे मारने में तुम मेरी सहायता कर सकते हो? निसंदेह मात्र मैं महानतम ही तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ और उत्तरदायित्व निभा सकता हूँ। उस मायावी मरकट को तुम तक पहुंचाने की एक अमोघ और अचूक योजना है मेरे पास। संभवतः तुम उस मायावी मरकट का वध कर सकते हो। क्या तुम सचमुच ऐसा कर पाओगे? मैं महानतम जो एक बार कह देता हूँ उसे कर दिखाता हूँ। मैं तो उसे लाकर तुम्हारी गोद में दे दूंगा, किंतु क्या तुम उसका कुछ बिगाड़ पाओगे? तुम मेरी बलशाली भुजाओं पर संदेह कर रहे हो? वृक्षासुर राक्षस हूं मैं। तुम्हारी बलशाली भुजाओं की दृढ़ता पर संदेह करना कदाचित निराधार नहीं है। यदि तुम क्रूर राक्षस हो तो वो तुम्हारा परम शत्रु मरकट भी बड़ा मायावी है और भयंकर राक्षस है वो। उसकी सहस्त्र भुजाओं में हाथी जैसा बल है। उसकी लंबी और पैनी नख प्राणघाती शस्त्रों का सा अचूक कार्य करता है वो। उस मरकट की दोनों भुजाओं में सहस्त्रों हाथियों जैसा बल है। बिना शस्त्रों के ही वो मरकट अपने शत्रु के प्राण हर सकता है। और मैंने तो सुना है यदि उसके ऊपर किसी की छाया पड़ जाए तो वो उसे अपने चंगुल में जकड़ लेता है। एक बार पकड़ने के बाद उससे छूट पाना बहुत कठिन होता है। कठिन नहीं, असंभव कहो। छूट पाना असंभव हो जाता है। हाँ, असंभव को संभव करके दिखा चुका है वो। अपनी माया के बल पर अनेक बार मेरे हाथ आकर भी छूट चुका है, किंतु इस बार उसे छोड़ूंगा नहीं। बस कल अमावस के दिन उसे मेरे पास ले आओ। अमावस के दिन मेरी निशाचरी छल बल शक्तियां असामान्य रूप से जागृत हो जाएंगी, जिसका सामना करने से स्वयं मृत्यु भी भय खाती है। तो अब साथ साथ उत्सव मनाने की योजना भी बना लो। वो मायावी मरकट मेरी ओर से तुम्हारे लिए मित्रता का एक उपहार होगा। और तुम मेरी ओर से मरकट की चबाई हुई अस्थियां उपहार स्वरूप स्वीकार कर लेना। माँ के लिए संतान तब तक ही सुरक्षित है जब तक वो उसकी आंचल की छांव में। आपका लाडला पुत्र आ गया। तुम्हें कैसे पता कि मारुति आ गया? मन के नेत्रों से पुत्र के आने का संकेत मुझे पूर्व ही मिल जाता है। और यदि तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया तो महानतम वाली अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटता। यदि तुम्हें अपने मित्र की मित्रता और सहयोग पर तनिक भी संदेह है तो लो, अभी इसी क्षण मुझे अपना आहार बना लो। लो, अपने मित्र के हाथों मरकर मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं होगी।
आई माँ, मारुति को देखा आपने? अभी तक लौट कर नहीं आया। नहीं महारानी, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, आप जाइए, उसका दूध तैयार कीजिए। जी माँ। मित्रों के साथ क्रीड़ा में मारुति को आजकल शुद्धा और तृष्णा भी नहीं सताती। इतना समय बीत गया किंतु अभी तक मारुति लौट कर नहीं आया। मैं स्वयं मारुति को वाटिका में जाकर देखता हूँ। नहीं स्वामी, मैं स्वयं देख लेती हूँ। अरे, वहां वाटिका में तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ गए सब? इतनी आशंकित क्यों हो प्रिय? बालक है, यही वाटिका में अपने मित्रों के साथ खेल रहा होगा। किंतु वाटिका में कोई दिख क्यों नहीं रहा? हो सकता है अपने मित्रों के साथ झील की ओर चला गया हो। मैं अभी किसी सेवक को भेज के पता कराता हूँ। स्वामी, आप तो अपने पुत्र की प्रवृत्ति जानते हैं ना, कि वो कितना नटखट है। भय है मुझे कि कहीं अपने नटखटपन में वो अपने आप को ही हानि ना कर बैठे। मारुति तो प्रतिदिन दूध पीता है, इसीलिए कोई भी राक्षस मारुति को हानि नहीं पहुंचा सकता। स्मरण आया, दूध। मारुति के दूध पीने का समय हो गया है। माँ प्रतीक्षा कर रही होंगी। चलो मित्रों, मैं तो चला दूध पीने। माँ के लिए संतान तब तक ही सुरक्षित है जब तक वो उसकी आंचल की छांव में। आपका लाडला पुत्र आ गया। तुम्हें कैसे पता कि मारुति आ गया? मन के नेत्रों से पुत्र के आने का संकेत मुझे पूर्व ही मिल जाता है। मेरे पुत्र को कोई हानि नहीं हो सकती, क्योंकि मैं उसे पहले ही समझा चुका हूँ कि अपने नटखटपन में कुछ भी ऐसा ना करे जिससे किसी को कष्ट पहुंचे या किसी भी प्रकार की हानि की संभावना हो। उचित है स्वामी, किंतु माँ का हृदय नहीं मानता। माँ के मन की व्यथा कोई नहीं समझता। माँ के लिए संतान तब तक ही सुरक्षित है जब तक वो उसकी आंचल की छांव में। क्या हुआ प्रिय? आपका लाडला पुत्र आ गया। किंतु तुम्हें कैसे पता कि मारुति आ गया? माँ हूँ, मन के नेत्रों से पुत्र के आने का संकेत मुझे पूर्व ही मिल जाता है।
मारुति और केसरी रुष्ट अंजना को मना लेते हैं। यहाँ मारुति अपनी और एक लीला का प्रदर्शन करते हुए अपने मित्रों को आश्चर्यचकित करते हैं। वाली मारुति की सारी गतिविधियों को चुपके से देखता है। मारुति और उनके सारे मित्र झील के किनारे पत्थर गुलाटी का खेल खेलते हैं। तभी मारुति का झील में फेंका हुआ पत्थर सीधे जाकर झील के उस पार वृक्षासुर को लगता है और वृक्षासुर क्रोधित हो जोर जोर से दहाड़ने लगता है। केसरी पुत्र, मुझे बार बार छेड़कर उत्तेजित करने का दुस्साहस न कर। इसका अर्थ ये हुआ, इसका और मेरा दोनों का शत्रु एक ही है, मरकट मारुति। इतनी तीव्र गति से मैं आज तक कभी नहीं भागा। किंतु मित्र, इतनी तीव्र गति से हम भागे क्यों? वो भयंकर दहाड़ की ध्वनि क्या तुमने नहीं सुनी? उसी भयंकर ध्वनि के भय से तो हम यहाँ आ गए हैं। भय? भय क्या होता है? क्या तुम्हें भय के बारे में नहीं पता? आपका लाडला पुत्र आ गया। किंतु तुम्हें कैसे पता कि मारुति आ गया? माँ हूँ। मन के नेत्रों से पुत्र के आने का संकेत मुझे पूर्व ही मिल जाता है। पिताश्री, माँ को क्या हुआ? तुम्हारी माँ तुमसे रुष्ट हैं। पर माँ मुझसे रुष्ट क्यों है? अब मैं क्या कहूँ पुत्र, तुम स्वयं जाकर पूछ लो। जाओ जाओ जाओ। माँ, क्या आप मारुति से रुष्ट हैं? मनाओ मनाओ, प्रयत्न तो करो। बताइए ना माँ, क्या आप मारुति से रुष्ट हैं? हाँ। किंतु मारुति ने अब क्या किया माँ? पता है, कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ, ढूंढ भी रही थी तुम्हें। कहाँ चले गए थे बिना बताए? मारुति तो अपने मित्रों के साथ बाहर खेलने के लिए गया था माँ। मित्रों के साथ खेलने बाहर, और वो भी बिना मुझे बताए? हाँ माँ, मैं तो पहले भी अपने मित्रों के साथ वाटिका के बाहर खेलने जा चुका हूँ।
पुत्र, तुम अभी बहुत छोटे हो और छोटे बच्चों को अपने माता पिता को बिना बताए कहीं नहीं जाना चाहिए। परंतु क्यों पिताश्री? तुम्हें स्मरण है ना, जब तुम्हारी माँ हमें नहीं दिखी थी तो हम कितने व्याकुल हो गए थे। अंजना, अंजना! माँ! फिर सोचो, जब तुम हमें बताए बिना बाहर खेलने चले जाओगे, तुम्हारे ना मिलने पर हमारी क्या दशा होगी। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मुझसे भूल हो गई। मुझे वचन दो पुत्र कि अपनी माँ और पिताश्री को बताए बिना तुम कभी भी बाहर नहीं जाओगे। आपका पुत्र मारुति आपको वचन देता है कि मारुति आप दोनों को बताए बिना कहीं नहीं जाएगा। तुम्हें पता है तुम्हारे ना मिलने पर मैं कितनी भयभीत हो गई थी। भयभीत? आप भयभीत क्यों हो गई थी माँ? क्या आपने शेरों की दहाड़ सुनी या गुरुजी की छड़ी देखी? शेरों की दहाड़ या गुरुजी की छड़ी का तुम्हारे माँ के भय से क्या मतलब? हाँ पिताश्री, भय का अर्थ यही होता है, शेरों की दहाड़ और गुरुजी की छड़ी। ये ज्ञान तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ पुत्र? पिताश्री, मेरे मित्रों से। उन्होंने बताया कि भय का अर्थ होता है शेरों की दहाड़ और गुरुजी की छड़ी। स्वामी, मैं समझाती हूँ। पुत्र मारुति, तुम्हें सब पता है, पर यदि तुम भय के विषय में कुछ नहीं जानते तो समझ लो कि भय सिर्फ मन का भ्रम है। भय कुछ होता ही नहीं है। परंतु माँ, मेरे मित्र तो। स्मरण है ना तुम्हें? मैंने समझाया था, तुम्हारे लिए माता पिता ही सबसे अच्छे मित्र हैं। और जो माँ ने कहा उसी को स्मरण रखो और भरोसा करो माँ की बातों पर। और स्मरण रखो कि तुम निर्भय हो, भय से तुम्हारा सामना कभी होगा ही नहीं। समझ गए माँ की बातों को? हाँ माँ, मारुति अब सब अच्छे से समझ गया। परंतु माँ, दूध। दूध? विषय में इसे अच्छे से समझाया क्यों नहीं प्रिय? क्योंकि कोई भी माँ नहीं चाहेगी
कि उसकी संतान कभी भी किसी भी भय का अनुभव करे। इसीलिए मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे पुत्र मारुति के जीवन, मन और मस्तिष्क में भय के लिए कोई स्थान न रहे। और फिर जो भगवान शिव के आशीर्वाद से संसार में आया, उसका भय से क्या नाता। मेरी इस सृष्टि में 84 लाख प्रकार के जीव हैं और ये सभी जीव किसी न किसी भय के प्रभाव से सदा ही ग्रस्त रहते हैं। कितनी विचित्र बात है, मां के अंधकारमयी गर्भ में रहते हुए भी शिशु अपनी पूर्ण सुरक्षा का अनुभव करता है, किंतु जिस क्षण शिशु गर्भ के अंधेरे से संसार के प्रकाश में आता है, उसी क्षण प्रत्येक नवजात शिशु सर्वप्रथम भय का ही अनुभव करता है। अपने इस प्रथम अनुभव से उसका नाता या तो उसके अपने जीवन का अंत होने पर टूटता है, अथवा जीते जी मुझ में एकीकार होने के बाद ही जीव भय मुक्त होता है। स्वयं शिवजी के अंश मारुति तो सदा ही राममय है। उनसे अधिक भय मुक्त भला कौन हो सकता है इस संसार में। आज मैं किसी भी विद्यार्थी को अतिरिक्त गृह कार्य नहीं दे रहा हूं। मैंने जो आज शिक्षा दी है, घर जाकर आपको उसका अध्ययन करना है। अगले दिन इसी पाठ से प्रश्न पूछूंगा। जय हो प्रभु। लगता है जो मैंने अपनी विनती पत्थर पर लिखकर आप तक भेजी थी, वो मेरी विनती आपने स्वीकार कर ली है। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आज सबका अवकाश है। आओ मित्र, दो दो हाथ कुश्ती हो जाए। वो देखो, मारुति भी आ गया। आओ मित्र, मारुति। मित्र नील, क्यों ना मारुति और तुम्हारी कुश्ती हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मारुति, हारने से भय तो नहीं लग रहा है। भय? भय क्या होता है मारुति जानता ही नहीं है। तो ठीक है, हो जाए। हाँ, क्यों नहीं, हो जाए।
मित्र, मारुति भी कम नहीं है। मैं जानता हूँ नील कि तेरे हृदय में भी वही कांटा चुभने लगा है। मित्र होता तो आते ही तुमसे तुम्हारे मित्र छीन नहीं लेता। मारुति, 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 वाह, वास्तव में आज ही टक्कर की कुश्ती हो रही है। मुझे गुदगुदी क्यों कर रहे हो? कुश्ती के दांव चलो। ये कुश्ती का ही दांव पेच है मित्र। यहाँ की कुश्ती में ऐसा ही चलता है, बच सको तो बचो। तो ठीक है, अभी लो दांव पेच दिखाता हूँ। देख रहे हो मित्र, मारुति ने क्या टक्कर दी है। मैं जानता हूँ नील कि तेरे हृदय में भी वही कांटा चुभने लगा है।
नहीं क्या हो गया है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी उलझन का उत्तर मैं जानता हूं। मैं जानता हूं क्यों तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम अकेले हो गए हो, अपने मित्रों से दूर। अकेला? मित्रों से दूर? मैं अकेला हो गया हूँ? हाँ मित्र, उस मरकट के कारण तुम्हारे सभी मित्रों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। ये मरकट कौन है? मेरा तात्पर्य है वो मारुति। वो तो मेरा मित्र है। मित्र होता तो आते ही तुमसे तुम्हारे मित्र छीन नहीं लेता। देख रहे हो ना, देखो देखो। तुम्हारे सभी मित्र तुम्हारे नहीं रहे, वो सभी अब मारुति के संग खेलना चाहते हैं। वृक्षासुर की गर्जनाएं सुनकर सभी बालक भयभीत होकर भाग जाते हैं। वृक्षासुर की मनोकामना को भांपकर वाली आत्मविश्वास से वृक्षासुर के पास पहुंच जाता है। वाली की हिम्मत से अचंभित वृक्षासुर उसे मारने के लिए तैयार होता है। वृक्षासुर वाली के साथ मिलकर मारुति की हत्या की योजना बना लेता है। भवन में माता अंजना मारुति के लिए चिंतित हो रही है। आपका लाडला पुत्र आ गया। किंतु तुम्हें कैसे पता कि मारुति आ गया? माँ हूँ। मन के नेत्रों से पुत्र के आने का संकेत मुझे पूर्व ही मिल जाता है। सभी मित्र तुम्हारे नहीं रहे, वो सभी अब मारुति के संग खेलना चाहते हैं। हे प्रभु, मेरे ये वाली भैया न जाने अब कौन सा षड्यंत्र रचने जा रहे हैं। अर्थात मेरा अनुमान सत्य था। वाली भैया अभी भी मारुति के आसपास मंडरा रहे हैं। वो अवश्य ही किसी नए षड्यंत्र की योजना बना रहे होंगे। किंतु मित्र, तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचाना? मैं महानतम, तुम्हारा शुभ चिंतक हूं। तुम्हें इस दुख के क्षण से निकालने आया हूं। दुख? कैसा दुख? क्यों, तुम्हें कोई दुख नहीं होता जब उस मारुति के कारण तुम्हें अपने सभी मित्रों से दूर अकेले खेलना पड़ता है? तुम्हें दुख नहीं होता जब गुरुजी के लिए पुष्प चुनने में तुम्हारे मित्र
उस मारुति की सहायता लेते हैं। कुछ दुख तो होता है। तो अब बताओ, क्या तुम्हें यह दुख अच्छा लग रहा है? क्या तुम नित्य ही ऐसे दुखी रहना चाहते हो? यदि नहीं तो तुम्हें उस मारुति नामक मरकट को उसके सही स्थान तक पहुंचाना होगा। यानी उसके राजभवन में? नहीं, उस मरकट का सही ठिकाना मैं तुम्हें बताऊंगा, किंतु चुपचाप। यदि तुम अपने मित्र महानतम और शुभ चिंतक की बात मानते रहे तो तुम्हारे सभी मित्र पुनः तुम्हारे साथ होंगे, ये तय है। परंतु मुझे करना क्या होगा? मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करना होगा। उस बालक को क्या समझा रहे हैं? अंततः वो करना क्या चाहते हैं? हे प्रभु, अब आप ही वाली भैया को सद्बुद्धि दे सकते हैं। वाली के अहंकार और मिथ्याभिमान ने उसकी बुद्धि हर ली थी। त्रिमूर्ति और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अहंकार की चोट से तो देवता तक बच नहीं पाते। अहंकार प्राणी को उसके लक्ष्य से भटका देता है और लक्ष्य से भटका हुआ प्राणी सदा ही अपनी हानि करता है। वाली भी उसी पथ पर अग्रसर था। प्रभु, पुनः वाली ने मारुति को वृक्षासुर तक ले जाने की कौन सी योजना बनाई? भैया, आप पुनः पाठशाला में? लगता है आपको भी पाठशाला अत्यधिक प्रिय है। नहीं, पाठशाला अत्यधिक प्रिय नहीं है। मुझे तुम अत्यधिक प्रिय हो, क्योंकि तुम बड़े बलशाली हो, पत्थर गुलाटी में भी सर्वश्रेष्ठ हो, और तुम्हारी गति तो अद्भुत है, अतुलनीय है। क्योंकि मारुति दूध पीता है, वो भी ढेर सारा। मारुति, ये सब छोटे मोटे खेल छोड़ो, क्यों ना एक बड़ी प्रतियोगिता हो जाए। प्रतियोगिता? अरे प्रतियोगिता यानी ये दिखना कि किसमें कितना साहस है और कौन कितना अधिक बलशाली है। तब तो बड़ा आनंद आएगा। चलो अभी आरंभ करते हैं प्रतियोगिता। नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं, तब कब? हाँ, अभी नहीं, कल आरंभ करेंगे, आश्रम के प्रांगण में, पुरानी वाली पाठशाला के पास। पर अभी और यहाँ क्यों नहीं? नहीं, यहाँ अभी प्रतियोगिता संभव नहीं हो सकती।
बड़े स्तर पर करनी है ना, तो खेल का मैदान भी तो बड़ा होना चाहिए। वैसी व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी, है ना? हाँ हाँ, सचमुच बड़ा आनंद आएगा। हाँ हाँ, बड़ा आनंद आएगा। वाली भैया, महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। दंभ क्रोध मोह ईर्ष्या माया, हृदय वाली ने कलुषित पाया। भैया आप बड़े अच्छे हो। चले पुनीति अटल रहे मारुति की विषधर कितने लिपटे जाते, चंदन विषमय नहीं हो जाते। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आनंद आएगा, बड़ी प्रतियोगिता होगी। हाँ हाँ, बहुत आनंद आएगा। हम सब जाएंगे। हाँ हाँ, हम सब जाएंगे। वाह, अब आनंद आएगा। इस महंतम ने तो सच ही कहा था। इसकी योजना तो अद्भुत है। अब प्रतीक्षा है अमावस के दिन की, जब केसरी के जीवन में सदा के लिए अमावस जैसा ही घनघोर अंधेरा छा जाएगा। हाँ, घनघोर अंधेरा। ये मारुति जाएगा प्रतियोगिता के लिए, मारुति जाएगा प्रतियोगिता के लिए। वाह प्रिय वाह, अति सुंदर अंग वस्त्र है ये। इसको मैंने बड़े ही जतन से बनाया है। किसके लिए बनाया है? उसके लिए जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। फिर तो ये मेरे लिए ही बनाया होगा। इसका रंग कितना लुभावना है, और इस पे लगे मोती तो देखो, बड़े प्यार से सजाए हैं। ये मुझ पर बहुत जचेगा। धन्यवाद। माँ, इतना सुंदर अंगवस्त्र आपने किसके लिए बनाया है? ये मैंने उसके लिए बनाया है जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। पता है, इसके एक एक मोती को मैंने बड़े ही जतन से पिरोया है, और इसके एक एक धागे में मेरा प्यार समाया है। माँ, ये रंग तो मुझ पे बहुत जचेगा। नहीं नहीं, ये वस्त्र तो मुझ पर अधिक सजेगा। पिताश्री, ये तो आपके लिए बहुत छोटा है। प्यार से दिए गए किसी भी उपहार की मूल्य व आकृति नहीं, उपहार देने वाले की मात्र भावना देखी जाती है। ठीक है पिताश्री, इसे आप ले लीजिए।
मुझसे मारुति की उदासी देखी नहीं जा रही। मुझसे भी इसकी उदासी देखी नहीं जाती स्वामी। हमें इसे सत्य बता देना चाहिए। सचमुच प्रिय, ये अंगवस्त्र तो मेरे लिए अत्यंत छोटा है। देखा पिताश्री, देखा, मारुति ने भी तो यही कहा था ना पिताश्री। प्रिय, कहीं तुमने ये मारुति के लिए तो नहीं बनाया? मैंने तो प्रारंभ में ही कहा था, ये उसके लिए है जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। और मारुति से अधिक प्रिय भला कौन हो सकता है मेरे लिए? ये रंग तो मुझ पे कितना अच्छा लग रहा है माँ। माँ, आपने सचमुच बहुत सुंदर रंग वस्त्र बनाया है मारुति के लिए। देखा तुमने सखा, कैसा है ये माँ का बनाया हुआ अंगवस्त्र? माँ, मारुति और उसकी सखा को ये अंगवस्त्र बहुत प्रिय लगा। धन्यवाद माँ। जिस परिवार में प्रेम, सौहार्द और सद्भावना होती है, वो परिवार यदि निर्जन मन के एकांत में भी रहे तो वो वहां भी स्वर्ग का सा अनुभव करेगा। किंतु जिस परिवार में द्वेष, कलह और दुर्भावना हो, उस परिवार के सम्मुख चाहे जितनी भी भौतिक सुविधाओं का अंबार परोस दिया जाए, वो हमेशा सुख से वंचित ही रहेगा। पिताश्री, कल मेरे मित्र ने एक प्रतियोगिता आयोजित की है। क्या क्या होगा इस प्रतियोगिता में? क्या होगा ये तो मारुति को ज्ञात ही नहीं। तुम तो अभी बहुत छोटे हो, यदि तुम्हारे स्थान पर कोई और जीत गया तो? आप इतने बड़े हैं, परंतु आपको पता नहीं कि भूदेवी को प्रणाम करते हैं, उन पर थूकते नहीं। मुझे तुम अत्यधिक प्रिय हो। कहीं सच में मैं कोई भूल तो नहीं कर रहा हूँ? कहीं सच में उस मरकट पर भोलेनाथ की विशेष कृपा तो नहीं? कहीं सुग्रीव का कथन यथार्थ तो नहीं कि मैं अधर्म के मार्ग पर चल रहा हूँ? मुझ महानतम के मन में अचानक ये भटकाने वाले विचार क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? माँ के द्वारा बनाए अंगवस्त्र कितने सुंदर हैं। कल इन्हीं अंगवस्त्रों को पहनकर मारुति प्रतियोगिता में भाग लेगा और सबको हरा देगा। सबको हरा देगा?
किसको हरा दोगे पुत्र? कल सबको क्यों हराओगे पुत्र? पिताश्री, कल मेरे मित्र ने एक प्रतियोगिता आयोजित की है और मारुति के सारे मित्र इस आयोजन में भाग ले रहे हैं और मारुति भी। कैसी प्रतियोगिता है ये? क्या क्या होगा इस प्रतियोगिता में? क्या होगा? क्या होगा ये तो मारुति को ज्ञात ही नहीं। ये तो कल ही पता चलेगा। पर जो भी हो, कल की प्रतियोगिता में जीतेगा तो मारुति ही। किंतु पुत्र, तुम तो अभी बहुत छोटे हो। यदि तुम्हारे स्थान पर कोई और जीत गया तो? मारुति को बहुत दुख होगा। यदि तुम्हारे स्थान पर कोई और जीत गया तो मारुति को बहुत दुख होगा। कल की प्रतियोगिता की बातें बाद में करेंगे। क्यों ना अभी हम तीनों मिलकर एक प्रतियोगिता करें? प्रतियोगिता? हाँ। माँ, क्या इन लाल लाल सेबों को चट कर जाने की प्रतियोगिता है? नहीं पुत्र, हम इन सेबों से अपने सुंदर सुंदर भवन बनाएंगे। देखते हैं सबसे पहले सुंदर और दृढ़ भवन कौन बनाता है। सेबों का भवन? हाँ, तुम्हारी नानी ने मुझे ये खेल सिखाया था बचपन में। किंतु माँ, सेबों का भवन बनेगा कैसे? मैं बताता हूँ। इस प्रकार एक के ऊपर एक सेब रख के हमें अपना अपना भवन बनाना है। मुझे लगता है सबसे पहले मैं अपना भवन बनाऊंगा। धैर्य रखिए आर्यपुत्र, देखते हैं सबसे पहले किसका बनता है। मेरा भवन तो बनने से पहले ही टूट गया। परंतु माँ, अब देखना मारुति अपने सेबों का भवन कैसे बनाता है। देखा, मैं जीत गया, मारुति हार गया। मारुति हार गया? माता अंजना को मनाकर मारुति पाठशाला में आते हैं। वहां अवकाश प्राप्त होते ही सभी बालक खेलने में मग्न हो जाते हैं। मारुति कुश्ती में स्वयं से बड़े नील को हरा देते हैं। ये देख अचंभित हुआ वाली हार से व्यथित नील को वाली मारुति के विरुद्ध उकसाता है। तुम्हारे सभी मित्र तुम्हारे नहीं रहे, वो सभी अब मारुति के संग खेलना चाहते हैं।
प्रभु, मेरे ये वाली भैया न जाने अब कौन सा षड्यंत्र रचने जा रहे हैं। अर्थात मेरा अनुमान सत्य था। वाली भैया अभी भी मारुति के आसपास मंडरा रहे हैं। वो अवश्य ही किसी नए षड्यंत्र की योजना बना रहे होंगे। किंतु मित्र, तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचाना? मैं महानतम, तुम्हारा शुभ चिंतक हूं। तुम्हें इस दुख के क्षण से निकालने आया हूं। दुख? कैसा दुख? क्यों, तुम्हें कोई दुख नहीं होता जब उस मारुति के कारण तुम्हें अपने सभी मित्रों से दूर अकेले खेलना पड़ता है? तुम्हें दुख नहीं होता जब गुरुजी के लिए पुष्प चुनने में तुम्हारे मित्र उस मारुति की सहायता लेते?